राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे राधे। तो आज हम सुनते हैं कार्तिक मास का महात्म्य अध्याय 14वां और 15वां। शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण कर आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सब ने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, तो सर्वांग सुंदर गौरवपूर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या कि नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति के होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चई श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मनियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और गुलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदर मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर के से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम व्यक्त आत्मरम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोलिए राधे राधे। 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी से
देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ली वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत को ऐसा कहते हैं, भगवान सूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने लगा। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना दिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्तकीति मुख नामक गण से होकर स्थित रहने लगा। राधे राधे।